जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को भी अपना ताकत बनाता है। ओशो कहते हैं कि तुम जितना ज़्यादा खुद से प्यार करते हो उतना ही अधिक तुम्हें दूसरों से प्रेम मिलता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम अपने भीतर के अनुभवों से अनजान हैं। ओशो ये भी कहते हैं कि तुम वही हो जो तुम सोचते हो, इसलिए अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाओ। सिर्फ खुशी की तलाश ना करो, जीवन का हर अनुभव समझने की कोशिश करो। जब तुम खुद से प्यार करते हो तब तुम आत्मनिर्भर हो जाते हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हें बाहरी दुनिया से नहीं डरने देती। वह जीवन जिसे तुम जी रहे हो तुम्हारे अपने विचारों का परिणाम है। ओशो ये भी कहते हैं कि यदि आप तर्क से बहुत अधिक चिपके रहते हैं तो आप कभी भी उस जीवंत प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे जो यह अस्तित्व है। जीवन तर्क से कहीं अधिक है, जीवन विरोधाभास है, जीवन रहस्य है। ज्ञान सदैव मुक्ति देता है। बुद्धिमान व्यक्ति पहले अपने भीतर जाएगा, कहीं और जाने से पहले आप अपने भीतर जाएंगे। यह पहली बात है और इसे पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जब आप खुद को जान लेंगे तभी आप कहीं और जा सकते हैं। फिर आप जहां भी जाएंगे आप अपने आसपास एक आनंद, एक शांति, एक मौन, एक उत्सव लेकर जाएंगे। और ध्यान कुछ और नहीं बल्कि अपने खूबसूरत एकांत का आनंद लेना है। खुद का जश्न मनाना यही ध्यान का सार है। ओशो कहते हैं कि जो हम करते हैं उससे ही हमारा निर्माण होता है। यह हमारे कर्म ही हैं जो अनंत हैं, अंततः हमें बनाते हैं। हम जो करते हैं वह धीरे धीरे हमारे जीवन और हमारी आत्मा का निर्माता बन जाता है। हम जीवन में जो कर रहे हैं उससे यह तय होता है कि हम खुद को कैसे बना रहे हैं। जीवन में हमारा व्यवहार यह तय करता है कि हमारी आत्मा किस दिशा में यात्रा करेगी, किन रास्तों पर आगे बढ़ेगी, किन नई दुनियाओं की खोज करेगी। जब भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो डर पैदा करती है तो दो विकल्प होते हैं, या तो आप लड़ें या भाग जाएं। यदि आप स्वार्थी नहीं हैं तो आप परोपकारी भी नहीं होंगे। याद रखें, हर एक सुबह एक नई शुरुआत है, इसे पूरी तरह से जियो। ओशो कहते हैं कि जो लोग बाहर से खुशी ढूंढते हैं वे कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं हो सकते। तुम जिस किसी से भी प्रेम करते हो वह तुम्हारी जीवन शक्ति बन जाता है। जीवन में जो घटित होता है वह तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। तुम्हारी आत्मा को जानने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अनुभव करना। खुशी भीतर से उत्पन्न होती है, यह बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं होती। तुम्हारा सच्चा रूप वह है जो तुम महसूस करते हो, न कि जो तुम दिखाते हो। वास्तविकता को जानने के लिए तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होगी। ओशो कहते हैं कि असली जीवन तब है जब तुम किसी चीज से न डरते हुए जीते हो। परिवार सबसे बड़े जालों में से एक है जिसका उपयोग समाज ने सदियों से मनुष्य को गुलाम बनाए रखने के लिए किया है। लोग कभी कभी मुझसे पूछते हैं आप किस धर्म से हैं? मैं हमेशा यह कहकर जवाब देता हूँ, मैं सभी धर्मों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हूँ और किसी भी धर्म का बड़ा हिस्सा नहीं हूँ। जो जानता है वह जानता है कि उसे चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है, जानना ही पर्याप्त है। नहीं, स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, केवल विस्मयादिबोधक एक विस्मयकारी हृदय, जागृत आश्चर्यचकित हर पल जीवन के रहस्य को महसूस करना। तब और केवल तभी आप जानते हैं कि सत्य क्या है, और सत्य मुक्ति है। कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। जब यह आपकी चेतना में आता है तो अचानक आप एक साथ होते हैं। सभी टुकड़े एक एकता में विलीन हो जाते हैं। आप क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं, आप केंद्रित हो जाते हैं। यह दुनिया के लिए पूर्वी चेतना का सबसे बड़ा योगदान है। अगर आपकी रजनीश ओशो
के थॉट्स यानी कोट्स अच्छे लगते हैं या अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बढ़िया और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।